जय सेवा सगाजन। आज हम गढ़ा मंडला के वीर रानी दुर्गावती मरावी का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे। इतिहास साक्षी है कि गोंडवाना की भूमि वीर माताओं की बलिदानी तथा आदर्श नारियों की भूमि रही है। ऐसे ही एक महान साहस की प्रतिमूर्ति स्वामिनी और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने वाली रानी दुर्गावती थी, जो साक्षात भवानी थी। रानी दुर्गावती का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे कभी गोंडवाना कहते थे। गोंडवाना में गोंड लोगों की ज्यादा बस्ती थी और वही यहाँ के शासक होते थे। यहाँ के महोबा राज्य के चंदेल वंशीय राजा शालिवाहन के यहाँ सन 1524 में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। कई विद्वानों में अभी भी तिथि पर मतभेद है, किंतु गोंडी विद्वान 1524 के अक्टूबर की 5 तारीख को मानते हैं। रानी दुर्गावती अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए इनके पिता राजा शालिवाहन ने इनका लालन पालन एक राजकुमार की तरह किया था। बचपन से ही राजकुमारी दुर्गा अस्त्र शस्त्रों के साथ खेलती थी। तलवारबाजी, धनुर्विद्या तथा घुड़सवारी का इन्हें बड़ा शौक था। राजकुमारी दुर्गा अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। शिकार करने में अद्भुत पराक्रम दिखाती थी। राजकुमारी दुर्गा देवी माता की परम भक्त थी। शायद इसलिए उन्हें दुर्गा अवतार ही मानते थे। 16 वर्ष की आयु में इनकी सुंदरता तथा पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। महोबा की दक्षिण सीमा पर ही उनका गोंडवाना राज्य था। वहां के उद्यमान गोंड राजवंश की प्रतापी शासक महाराजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र राजकुमार दलपत शाह भी रूपवान, गुणवान और वीर पुरुष थे, जिनकी वीरता की बात राजकुमारी दुर्गावती भी सुन चुकी थी। राजकुमार दलपत शाह को मन ही मन चाहने भी लगी थी। राजा शालिवाहन को राजकुमारी दुर्गावती की शादी की चिंता होने लगी थी और वे उसकी शादी के लिए योग्य राजकुमार तलाशने में लगे थे। राजकुमार दलपत शाह भी राजकुमारी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता से परिचित थी। एक दिन राजकुमारी दुर्गावती ने राजकुमार दलपत शाह के लिए एक गुप्त संदेश भिजवाया। योजना के अनुसार 1542 के संवत पंचमी के दिन राजकुमारी दुर्गा कुलदेवी माता की पूजा करने के लिए गई। उसी समय राजकुमार दलपत शाह राजकुमारी दुर्गावती को अपने घोड़े में बिठाकर महोबा से सिंगोरगढ़ ले आए। इस तरह राजकुमारी दुर्गावती महाराजा संग्राम शाह की पुत्रवधू स्वीकारी गई। चंदेल वंश और गोंड राज्य वंश एक दूसरे के नजदीक आ गए, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ गई। कालिंजर पर आक्रमण के समय दलपत शाह की चंदेलों को एक सहायता के कारण दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी को मुंह की खानी पड़ी और जान भी गंवानी पड़ी। महाराज संग्राम शाह की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर दलपत शाह बैठा। 1545 में उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण सिंह रखा गया। सुखपूर्वक दिन व्यतीत होने लगे। लगभग 1549 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। चूंकि राजकुमार वीर नारायण सिंह उस समय 4 वर्ष के थे, इसलिए रानी ने बहुत धीरज से काम लिया तथा वीर नारायण सिंह को गद्दी में बिठाकर स्वयं संरक्षिका के रूप में शासन का बागडोर संभाल लिया। प्रशासन के संचालन में रानी के 2 मंत्रियों आधार सिंह कायस्थ और मानसिंह ठाकुर ने खूब सहायता की। सन 1549 से 1564 तक 15 साल गोंडवाना राज्य की जन समुदाय को सुख समृद्धि, अमन चैन और साहस से भरकर उन्होंने अपना राजकाज संचालित किया, परंतु शत्रुओं ने एक विदुषी महिला शासिका के द्वारा समृद्धिपूर्ण एवं पारंगत राजसत्ता के संचालन को देखकर ग्लानि से धीरे धीरे राज्य को घेरना आरंभ कर दिया था। रानी की नारी सेना भी तैयार थी। एक दिन मंत्री सामंतों को दरबार में बुलाया गया तथा प्रजा की भलाई की बात की गई और गोंडवाना राज्य की रक्षा के लिए सचेत किया तथा हथियारों के निर्माण कराया गया।
बंदूकें और छोटी तोपें गढ़वाई और गुप्तचरों का जाल फैला दिया गया। किसानों के हित में सिंचाई, पीने का पानी तथा कुएं, बावली, तालाब, नहर एवं धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया। आधार ताल तथा इनके अनेक प्रतीक मौजूद है। रानी धार्मिक तो थी ही, दानशील भी थी। उन्हीं दिनों रानी दुर्गावती अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ को बनाया। सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला पर सुरक्षात्मक दृष्टि से यहाँ महत्वपूर्ण दुर्ग था। गोंडवाना पर अनेक शत्रुओं की नजर थी ही। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालवा क्षेत्र में बाज बहादुर ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। सन 1556 में उसने रानी दुर्गावती को कमजोर समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। रानी सचेत थी ही, वह रणचंडी के सामान अपनी सेना लेकर कूद पड़ी और करारा जवाब दिया तथा बाज बहादुर पस्त पड़ गया। उसे भागना पड़ा। रानी दुर्गावती ने दिखा दिया कि रानी भी किसी से कम नहीं है। उसने दुनिया को नारी शक्ति का बोध कराया। इसके पहले भी रानी दुर्गावती को अफगानियों से सफलता प्राप्त हुई थी। सन 1564 में मुगल सम्राट अकबर को एक विधवा रानी के द्वारा गोंडवाना की सुंदर राजकाज चलाते देख बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उसने मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को बड़ी सेना लेकर गढ़ा मंडला पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और रानी दुर्गावती के पास एक सोने का पिंजड़ा भिजवाया, जिसका अर्थ था सुंदर स्त्रियों को महल में रहना ही शोभा देता है, न कि राजकाज करना। जवाब में रानी ने एक पीजन यानी रुई धुनने का यंत्र भेज दिया, जिसका मतलब था नवाबों का काम रुई धुनना है, न कि शासन करना। क्योंकि अकबर रुई धुनने वाली जाति के थे। इससे चिढ़कर आसफ खां को गढ़ा मंडला पर शीघ्र ही चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। जिस समय रानी के पास आक्रमण का समाचार पहुंचा, रानी के सैनिकों में हड़बड़ाहट मच गई। अधिकांश सैनिक अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए चले गए। यहाँ रानी के पास मात्र 500 सैनिक रह गए थे। इस स्थिति में भी रानी ने धैर्य और साहस नहीं खोई। मंत्री आधर सिंह वस्तुस्थिति की जानकारी रानी को दे दी थी। रानी पुरुष सैनिक के वेश में सरवंत नामक अपनी सफेद हाथी में शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए अपने सैनिकों के साथ भवानी के समान टूट पड़ी। उसने मंत्री से कहा, अपमानजनक जीवन से रणभूमि की मृत्यु श्रेष्ठ है, डटे रहो। सुरक्षात्मक युद्ध के लिए रानी नरई नाला चली गई। वहां उनकी सेना में 20,000 अश्वरोही तथा 10,000 हाथी थे। पूरी सेना के साथ रानी विरोधी सेना पर फिर टूट पड़ी। मुगल और गोंडवाना की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ा। रानी हाथी पर सवार धनुष बाण भाला बरसा रही थी। अंततः रानी के पराक्रम, युद्ध शैली, नेतृत्व शक्ति तथा सैन्य शक्ति के सामने मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा तथा आसफ खां युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया। रानी दुर्गावती अपने सैनिकों सहित जीत की खुशी लेकर मंडला की ओर बढ़ने लगी। सूर्यास्त होने पर सैनिक विश्राम करने लगे। पराजित होकर मुगल सेनापति दिल्ली नहीं लौटा, बल्कि वहीं डेरा डालकर रानी और उसकी सेना को फंसाने की कोशिश में लग गया। रानी की इच्छा थी कि थोड़ी विश्राम के बाद आगे बढ़ा जाए, किंतु सैनिक पूर्ण विश्राम करना चाहते थे। अंत में यह विश्राम ही उनके लिए घातक साबित हुआ। विश्राम के समय ही आसफ खां सेना तथा तोपों के साथ रानी की सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी के पास एक भी तोप नहीं थे। उन्होंने रानी की सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रानी अपने हाथी पर सवार होकर स्वयं सेना का संचलन कर रही थी। लगातार भयंकर गोला बारूद बरसाए जाने के कारण रानी के सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। लाशों से युद्ध भूमि पट गई। राजकुमार वीर नारायण सिंह भी बहादुरी से लड़ता हुआ घायल हो गया। रानी ने उसे चौरागढ़ भिजवा दिया। वहां वीर नारायण सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए।
रानी की नारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी। रानी सेना के अग्र में रहकर सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही थी। इतने में एक तीर आकर उनके आंख में लगा। रानी ने उस तीर को निकालकर फेंका, पर उस तीर की नोक आंख में ही रह गई। इतने में दूसरा तीर आकर उनके कंठ पर लगा। उसे भी रानी ने निकाल कर फेंका, किंतु प्रहार पर प्रहार हो रहे थे। रानी पीड़ा के कारण मूर्छित सी हो गई। सेना विचलित होने लगी और पराजय का आभास होने लगा। महावत चाह रहा था कि रानी को विरापद स्थान नदी के उस पार ले जाएं, परंतु रानी युद्धभूमि से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं समझा। तब उसने महावत से कटार छीन लिया और शत्रु के हाथ पड़ने से पहले कटार अपनी छाती में भोंपकर समर क्षेत्र में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह स्थान जबलपुर जिले के बरेला परगना में बरही गांव से 1.5 मील की दूरी पर है। वहां एक चबूतरा बना दिया गया है। यात्री वहां से गुजरते वक्त एक कंकड़ वहां पर श्रद्धा के रूप में डाल देते हैं, जो रानी की वीरता का स्मारक है। रानी दुर्गावती का स्वदेश प्रेम, उदारता, स्वाभिमान, बहुमुखी व्यक्तित्व, साहस और आत्मविश्वास संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। वह एक ऐसी ज्योति बन गई जिसके प्रकाश में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकाशित होता रहेगा। रानी ने आत्मसमर्पण करने के स्थान पर अंतिम क्षण तक संघर्ष का अनुगमन किया। नारी होकर वह अपनी कीर्ति इस संसार में छोड़ गई। जब तक इस संसार में वीरता का सम्मान है, तब तक इस वीरांगना की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित होती रहेंगी। रानी की यशोगाथा के कारण मध्य प्रदेश शासन ने सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा। इस तरह वीरांगना रानी दुर्गावती की अद्भुत वीरता, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति की विलक्षण प्रतिभा पूरे जनसमुदाय, मातृभूमि व देश को गौरवान्वित किया। ऐसे महान विभूतियों के वंशज अपनी ही धारा पर अत्यधिक शोषित, पीड़ित व आतंकित है। ऐसी स्थिति में उनकी ऐतिहासिक स्मृतियों से समाज को एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष 24 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड तथा देश के सभी आदिवासी बहुतायत राज्यों में इस वीरांगना रानी की शहादत दिवस धूमधाम से मनाया जाता है तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है और किया जाता